वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इस दिव्य यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जो भक्त अपना मन और बुद्धि पूर्ण रूप से उनमें लगाकर उनकी उपासना करता है, वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। अब इस तीसरे श्लोक में भगवान एक अन्य प्रकार के साधकों का वर्णन करते हैं, जो ईश्वर के निराकार, अव्यक्त और अक्षर स्वरूप की उपासना करते हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि परमात्मा केवल मूर्ति, रूप या किसी विशेष स्वरूप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे उस अनंत, शाश्वत और सर्वव्यापी सत्ता के रूप में भी विद्यमान है, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। दोस्तों, गीता केवल एक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने की दिव्य कला है। आइए आज हम भगवान के श्रीमुख से निकले एक और दिव्य श्लोक को सुनते हैं, साथ ही उनके संदेश को भी समझते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक अक्षर अर्थात कभी नष्ट न होने वाले परम सत्य की उपासना करते हैं, जो अनिर्देश्य हैं अर्थात जिसका पूर्ण वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता है, जो अव्यक्त हैं अर्थात इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है, वे भी परमात्मा की ही आराधना करते हैं। यह परम तत्व सर्वत्र गम है अर्थात वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ उसका अस्तित्व न हो। वह अचिंत्य है अर्थात मन और बुद्धि की सीमाओं से परे है। मनुष्य उसे तर्क और विचार से पूरी तरह नहीं समझ सकता है। दोस्तों, केवल आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वह कूटस्थ है अर्थात संसार में होने वाले अनगिनत परिवर्तनों के बीच स्वयं अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों, जैसे पर्वत पर मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन पर्वत अपनी जगह पर अटल खड़ा रहता है, वैसे ही परमात्मा भी समस्त परिवर्तनों के मध्य स्थिर रहता है। वह अचल है अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह ध्रुव है अर्थात सदा एक समान रहने वाला शाश्वत और सनातन है। दोस्तों, इस प्रकार यह श्लोक हमें ईश्वर के उस दिव्य स्वरूप का परिचय कराता है, जो रूप, रंग, आकार और सीमाओं से परे है। ऐसे साधक बाहरी स्वरूपों से ऊपर उठकर परम सत्य के निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि ईश्वर को केवल आँखों से देखने का ही नहीं, बल्कि हृदय से अनुभव करने का भी प्रयास करना चाहिए। परमात्मा चाहे साकार रूप में पूजे जाएं या निराकार रूप में ध्यान किया जाए, सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास
और निष्काम भक्ति ही साधक को उनके समीप लेके जाती है। जब मन संसार की स्थिर वस्तुओं से हटकर उस शाश्वत और अचल परम सत्य में स्थिर होने लगता है, तब जीवन में शांति, संतोष और आत्मिक प्रकाश का उदय होता है। प्रिय साधकों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया यही इस श्लोक का गहरा संदेश है। यदि आपको यह श्लोक और उसका सरल अर्थ प्रेरणादायक लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें तथा अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। मेरे चैनल डिवाइन गीता बाय शशि को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल फिर मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अगले दिव्य श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण आप सभी को।